प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया के नाम से गठबंधन जरूर बना लिया है, लेकिन विपक्ष की कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें न एनडीए ने पूछा और न विपक्षी गठबंधन ने। बिहार में हर संकट की स्थिति में जनता के बीच सबसे पहले पहुंचने वाले जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव कई बार इच्छा जता चुके हैं कि वे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी बैठक से भी विपक्षी गठबंधन से दूर रखा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव जब पटना लौटे तो उनसे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने संबंधों का हवाला देकर उनके नेताओं से भी अपील की थी कि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनकर उन्हें खुशी होगी। अपने इंटरव्यू और बयानों में भी पप्पू यादव लालू, नीतीश और कांग्रेस से अपील करते दिखे कि उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। विपक्षी दलों की पहली बैठक तो पटना में ही हुई, पर पप्पू को नहीं बुलाया गया। बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में उन्हें पक्की उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस में है, इसलिए कांग्रेस की सीढ़ी उनके काम आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस हालात को देखकर पप्पू यादव ने एक बार फिर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वह खुले तौर पर बोल चुके हैं कि बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव जैसा ही हाल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का भी है। बीजेपी के करीब होने के बावजूद दिल्ली में एनडीए के बैनर तले 38 दल जुटे, लेकिन मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। वे न्योते का इंतजार करते रहे। इसी तरह ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बिहार में खासा आधार बन गया है। घोषित तौर पर बीजेपी के विरोधी एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को तो पहले ही दिन से विपक्षी गठबंधन कबूल करने से परहेज कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुने गए थे, हालांकि बाद में आरजेडी ने उनमें से 4 को अपने पाले में कर लिया। ओवैसी पर विपक्षी दल भाजपा के सीक्रेट एजेंट होने का आरोप लगाते रहते हैं। ओवैसी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बिहार का दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। शायद यही वजह रही हो कि ओवैसी से विपक्षी गठबंधन दूर ही रहने में भलाई देखती हो। ओवैसी, मुकेश सहनी और पप्पू यादव पर विपक्षी गठबंधन अगर आगे भी भरोसा नहीं कर पाता है तो संभव है कि वे बिहार में साथ रहकर चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी वोटों का बंटवारा होना तय है। इनमें कई दल ऐसे होंगे जिनका वोट आधार छोटा होगा, लेकिन जहां छोटे छोटे दलों की अहमियत दोनों गठबंधन महसूस कर रहे हैं, वैसे में इनका अलग लड़ना कुछ न कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा ही। बता दें कि यूपी की सीएम रह चुकी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी साफ कर दिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीएसपी न एनडीए का हिस्सा बनेगी और न ही विपक्षी गठबंधन के साथ जाएगी। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।